निकाह के बाद कोई पर्दा नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी एक दूसरे को देखना भी जायज नहीं था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को टच करना भी हराम था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को देखना भी हराम था। और आज निकाह हो गया, सर से पैर तक वो औरत हलाल हो गई। ये निकाह की बरकत है। और इस निकाह में अल्लाह का नाम लेकर खुतबे निकाह पढ़ के काजी साहब इजाब कबूल कराते हैं, मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ के दुल्हा से कहते हैं कि मैं तेरा निकाह फला के साथ कर रहा हूं। अल्लाह का कलाम पढ़ करके ये निकाह किया जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में 1.25 लाख सहाबा को खिताब करके फरमाया, ऐ लोगों तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फ़इन्नकुम अक़स्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, क्योंकि तुमने जब निकाह किया तो उनको अल्लाह की पनाह में लिया है। वस्तहललतुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने अल्लाह का कलाम पढ़ करके अल्लाह का नाम ले करके उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। कल तक वो हराम थी, निकाह के जरिए तुम्हारे लिए हलाल है। और जब ये औरत बीवी बन के आती है, अल्लाह की कसम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते बहुत चल रहे हैं समाज में, हराम रिश्ते बहुत चल रहे हैं समाज में, मगर जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है वो सही ही रहेगा। शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, जो हलाल रिश्ता है, अल्लाह की कसम उसमें सुकून है। हराम रिश्तों में सुकून नहीं है। और यही वजह है कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा देके भाग जाती है। ये बर्गर और पिज्जा खाने वाली कौम जब हर चीज में फास्ट काम करने लगी, शॉर्टकट तलाश करने लगी, तो रिश्तों में भी शॉर्टकट तलाश किया जाने लगा। शौहर से मन भर गया तो शौहर को बीवी छोड़ के भाग रही है, बीवी से मन भर गया शौहर छोड़ के भाग रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना, कुछ दिनों तक फायदा उठाया, फिर वो उसके रास्ते वो उसके रास्ते। कितनी बड़ी बेगैरती है, कितनी बड़ी बेशर्मी है कि एक दूसरे के तन से फायदा उठाया जाए, एक दूसरे के शरीर से फायदा उठाया जाए और उसके बाद कहा जाता ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। आज ब्रेकअप हुआ, कल पैचअप हुआ, इसके साथ ब्रेकअप हुआ, उसके साथ पैचअप हुआ। रिश्ता नहीं हुआ, कपड़ा है, डोरी है, बांध दी नहीं, ये रिश्ता है मेरे प्यारे साहब। इसीलिए हराम रिश्ते में वो सुकून पैदा हो ही नहीं सकता जो निकाह में पैदा हुआ। ये अलग बात है कि हमने निकाह को भी आज एक मुकद्दस रिश्ते को भी आज हमने नापाक बना दिया। अब निकाह कहां होता है भाई साहब? अब तो सौदा होता है। लड़का जितना क्वालिफाइड है, लड़का जितना पढ़ा लिखा है, लड़का जितनी अच्छी जॉब पर है, उतना महंगा सौदा लगाया जाता है। 3 लाख देना पड़ेगा आपको। हमारे लड़के को बुलेट चाहिए, और थोड़ा अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसा कमाने वाला, गवर्नमेंट जॉब में है, तो बड़ा सा मुंह खुल जाएगा, फॉर्च्यूनर चाहिए। और आजकल फॉर्च्यूनर से भी बढ़िया कोई गाड़ी आई है, पता नहीं क्या नाम है उसका, है लैंड क्रूजर वगैरह, तो खैर कुछ भी डिमांड कर दी जाती है। बेटियों का तुम सौदा कर रहे हो, बेशर्मी और बेगैरती की हद है। बेटियां सौदा करने की चीज नहीं होती है मेरे भाई। बेटी बड़ी नसीब वाले लोगों को मिलती है। मेरा तजर्बा है और तुम भी तजर्बा करके देख लेना। जिसके घर में बेटी पैदा हुई है वो तजर्बा करके देख ले, उसकी रोजी रोटी में बरकत पैदा हो जाती है, उसके माल में बरकत पैदा हो जाती है। ऑटोमेटिक उसको महसूस होता है कि मेरे घर में बरकत आई। और जिनके घरों से बेटियां चली जाती हैं उनका कारोबार मंदा पड़ जाता है, उनकी रोजी रोटी कमजोर हो जाती है। बेटियां बरकत लेके आती है मेरे साथ। औरत बेटी है, बरकत लेके आई, माँ है जन्नत लेकर के आई, बीवी है सुकून लेकर के आई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंधु, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हारी पत्नियों को बनाया, तुम्हारी बीवियों को बनाया। हाँ ये लोगों, इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो?
जलसे का उन्वान क्या रहता है? मुआशरे की इस्लाह करना है। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? जब तक घर की इस्लाह नहीं होगी। और घर की इस्लाह कैसे होगी? जब तक नेक घर वाली नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुन कहुल मरातो ले अरबईन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर लोग देखते हैं। ले मालिहा, पैसा देखते हैं, वले जमालिया, खूबसूरती देखते हैं, वले हसब या खानदान देखते हैं, वले दीनहा, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। ओ लोगो, दीनदार औरत को लेके आ जाओ, वो तुम्हारी सिगरेट छुड़वा देगी, वो तुम्हारा रजनीगंधा छुड़वा देगी, वो तुम्हारा सूद और ब्याज छुड़वा देगी। तुम नेक औरत को लेके तो आओ अपने घर में। तुम तो नेक कहाँ लाते हो? तुम तो खूबसूरत लाते हो, तुम तो अपनी बरादरी की लाते हो, अपने खानदान की लाते हो, तुम दीनदारी को नहीं दे रहे। औरत सुकून लेके आती है मेरे साथ। अच्छा, एक औरत है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं, जलसे में आप गए, वहां आपकी मां भी है, बहन भी है, बेटी भी है। मां का सम्मान करना है, बहन को इज्जत देना है, बेटी को इज्जत देना है। एक चौथी औरत आई, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, मैं दूसरे गांव से आया हूं, वो मैयारपुर की लड़की है, मैयारपुर की औरत है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी जलसे में जा रहा हूं, वो भी जलसे में जा रही है। सामना हुआ, कुरान क्या कहता है? कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मुसलमानों, कोई गैर लड़की तुमको नजर आ जाए, अपनी निगाहों को नीची कर लो, उसे घूर घूर के न देखो, अपनी निगाहों को उसके ऊपर न जमाओ, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अल्लाह अकबर। इस्लाम ने औरत को कितना सम्मान दिया है। कोई गैर औरत है, कोई रिश्ता नहीं है, न बहन है, न बेटी है, न मां है, लेकिन कोई गैर औरत भी है तो आपको उसे घूरने की इजाजत नहीं है, आपको उसे हरासमेंट करने की इजाजत नहीं है, आपको उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है। आपके समाज में किसी औरत के बारे में अफवाह उड़ गई, वो औरत बदचलन है, आपने भी मजा लेने के लिए उसको लोगों से कहना शुरू किया, अरे फला की लड़की तो बदचलन है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, और आपने किसी औरत को बदचलन होने का आरोप लगाया, कैरेक्टर पर आरोप लगाया, तो कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम तमानीना जल्दा। जो किसी बेकसूर औरत पर, किसी पाक दामन औरत पर बदचलनी की तोहमत लगाए, चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाए, कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाए, उस औरत के ऊपर ज़िना का इल्जाम लगाए और 4 गवाह उसके पास न हो। इस्लाम ने जो सबूत मांगा है, जो गवाह मांगा है, अगर वो गवाह तेरे पास नहीं है, वो सबूत तेरे पास नहीं है, तो कुरान क्या कहता है? फजलिदूहुम समानीना जल्दा। इल्जाम लगाने वाले को, तोहमत लगाने वाले को, झूठा इल्जाम लगाने वाले को 80 कोड़े मारे जाएंगे। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। और इस्लामी अदालत में उस इंसान की गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी। औरत के सम्मान और औरत के चरित्र की कितनी अहमियत है। औरत पर आपने झूठा इल्जाम लगाया है, 80 कोड़े लगेंगे और अदालत आपको बैन कर देगी कि यह आदमी कोई भी गवाही देगा, इसकी गवाही अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। यह है औरत का सम्मान। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम ने औरत को दबाया नहीं है, इस्लाम ने तो औरत को उठाया है। अल्लाह के प्यारे नबी जब अरब की धरती पर आए थे, इस औरत के ऊपर बहुत अत्याचार होता था। जानवरों की तरह यह औरत बाजार में बिका करती थी। एक एक औरत से 10-10 लोग शादी करते थे। पति के मरने के बाद आपके भारत की धरती पर भी 1400 साल पहले नहीं बल्कि 100 साल पहले भी सती प्रथा लागू थी। पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। विधवा औरत और बेवा औरत का निकाह करना, शादी करना
पाप माना जाता था, गुनाह माना जाता था। अरब के अंदर जब कोई शौहर मर जाता था, 1 साल तक उसकी बेवा औरत को एक काल कोठरी में बंद कर देते थे। उसी में लैट्रीन करती थी, उसी में पेशाब करती थी, उसी में खाना खाया करती थी, उसी में पानी पिया करती थी। 1 साल तक उसको सूरज की रोशनी देखने नहीं दिया जाता था। इस्लाम ने आकर इन कुप्रथाओं को रोका है। इस्लाम ने आकर इन बैड ट्रेडिशंस को, इन गलत ट्रेडिशंस को रोका है। और इस्लाम ने दुनिया को पैगाम दिया, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। ऐ लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, कल कयामत के दिन वो लड़की कयामत के दिन आएगी और उससे पूछा जाएगा, तेरे माँ बाप ने, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने किस अपराध में तुझको मारा था? तेरा अपराध क्या था? तेरा कसूर क्या था? इस्लाम ने औरत की जान बचाई है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम ने औरत को हां पर्दे में रहने का हुक्म और क्यों दिया है वो भी आप समझ लीजिए। बहुत आसान मिसाल मैं देता हूं, बहुत आसान मिसाल। 20,000 वाला मोबाइल है, अच्छा सा कवर लगाया आपने, टेम्पर्ड ग्लास लगाया ताकि गिर जाए तो स्क्रीन न टूटे, पानी न चला जाए। लेकिन आपने आईफोन ले लिया। नया वाला आईफोन कितने का आ रहा है? शायद 75,000 का या 1 लाख का आ रहा है नया वाला आईफोन। या वो एक और सैमसंग का कौन सा अल्ट्रा आ रहा है, 1 सवा लाख का। इतना महंगा आपने मोबाइल लिया। मोबाइल महंगा है तो कवर और महंगा है, मतलब कवर भी उसी हिसाब का है। जितना कीमती मोबाइल है उसको प्रोटेक्ट करने के रास्ते उतने ही मुश्किल है, ताकि मोबाइल कीमती है, खो न जाए, चोरी न हो जाए, टूट न जाए, गिर न जाए। मेरी प्यारी माओ बहनों, इस्लाम आपको दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार देता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ और तो तुम दुनिया की सबसे कीमती दौलत हो, और जब तुम सबसे कीमती दौलत हो तो कुरान कहता है तुम्हें पर्दे में रहना चाहिए। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो अपने घर से निकलें तो चादर में निकलें, पर्दे में निकलें, नकाब में निकलें, अपने आप को एक्सपोज न करें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती का प्रचार न करें, छुप करके निकलें, पर्दे में निकलें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैन, ताकि दुनिया समझ जाए ये शरीफ घर की लड़कियां हैं, ये मुसलमान लड़कियां हैं, ये नेक घराने की लड़कियां हैं, और किसी को छेड़ने की हिम्मत न हो सके। इस्लाम ने अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है तो औरत की सुरक्षा के लिए दिया है, औरत को बचाने के लिए दिया है। मेरे प्यारे, इस्लाम तो वो दीन है, ज़िनाकारी को इस्लाम हराम करार देता है, और हराम ही करार नहीं देता, बल्कि अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। इस्लाम ने जब ज़िना से रोका है तो ज़िना से करीब लेके जाने वाली तमाम चीज़ों को बैन कर दिया इस्लाम ने। औरत अकेले ट्रैवल करेगी, सफ़र करेगी, उसकी जान को, उसकी आबरू को खतरा होगा। इस्लाम कहता है ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला व मअहा मुहरिम, औरत बगैर मुहरिम के सफ़र न करे, उसका कोई महरम होना चाहिए, बाप हो, शौहर हो, बीवी, बेटा हो, भाई हो, भांजा हो, भतीजा हो, कोई भी महरम होना चाहिए। कोई औरत अकेले में किसी गैर मर्द के साथ नहीं मिलेगी। फरमाया ला यख्लुवन्न रजुलुम बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में न जाए। जवान बेटियों को हाफिज जी के पास पढ़ने भेजते हो, ये जायज़ नहीं है, माफ करना। बहुत नेक इंसान है हाफिज साहब,
बहुत अल्लाह वाले मौलवी साहब, मगर जवान बेटी को किसी मर्द के पास तालीम के लिए भेजना ये सही नहीं है। अगर पर्दे के बगैर तालीम हो रही है और आपकी जवान बेटी मौलवी साहब के पास और हाफिज साहब के पास जाके तालीम हासिल कर रही है, तो आप ज़िना को दावत दे रहे हो, आप हराम काम को दावत दे रहे हैं। कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। मस्जिद में औरत नमाज पढ़ने आ सकती है, नबी के दौर में भी औरतें आती थीं। एक सहाबी जिनका नाम अम्र बिन सलमा था, अपने कबीले में वही इकलौते थे जिनको कुरान याद था, और 6 साल के बच्चे थे वो। जब उनकी कौम के लोग ईमान लाए और नबी अकरम ने हुक्म दिया कि जाओ अपनी कौम को तुम लोग नमाज पढ़ो और तुम में से कोई आदमी इमाम बन जाए, जिसको कुरान ज़्यादा याद हो उसको इमाम बना दो। अम्र बिन सलमा के कबीले के लोगों ने गौर किया, पूरे कबीले में सबसे ज्यादा कुरान अगर किसी को याद था 6 साल के बच्चे को याद था, बच्चे का नाम अम्र बिन सलमा था। लोगों ने इमाम बना दिया। अम्र बिन सलमा कहते हैं मेरे पास एक ही कपड़ा था, एक ही चादर थी, वही मेरी लुंगी थी, वही मेरा कुर्ता था, एक ही चादर पहनता था मैं, उसको पहन करके मैं नमाज पढ़ाने लगा। जब मैं रुकू में जाता था तो मेरी सुरीन नजर आ जाती थी, मेरी पीछे की शर्मगाह नजर आ जाती थी। औरतों ने कंप्लेंट की शिकायत की, कहा कि अरे कम से कम अपने इमाम की शर्मगाह तो ढांप दो, अपने इमाम की पीछे की शर्मगाह तो कवर कर